नमस्कार। भारत की जो विशाल प्रशासनिक मशीनरी है, जिसे हम अक्सर स्टील फ्रेम भी कहते हैं, आखिर उसे चलाता कौन है? आज हम इसी के पीछे के संवैधानिक नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये ही उठता है कि भारत के इस स्टील फ्रेम पर आखिर कंट्रोल है किसका? देखिए, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के पन्नों में ही छिपा है। और ये जवाब अधिकारियों की शक्ति और उनकी सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम नौकरशाही के संवैधानिक आधार को जानेंगे, फिर एक अधिकारी की नियुक्ति और उसे मिलने वाली सुरक्षा की बात करेंगे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के जो निष्पक्ष पहरेदार हैं, यानी हमारे आयोग, उनकी भूमिका को देखेंगे। और आखिर में अखिल भारतीय सेवाओं की जो खास शक्ति है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल इसकी नींव से, और वो नींव हमें मिलती है भारतीय संविधान के भाग 14 में। आप समझिए, ये जो हिस्सा है ना, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है, ये सिविल सेवाओं के लिए एक तरह से पूरी की पूरी रूल बुक है। और अच्छी बात यह है कि इसे समझना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि संविधान ने इन सारे नियमों को बहुत ही करीने से 2 चैप्टर्स में बांट दिया है। पहला चैप्टर सीधा सीधा सेवाओं पर है, मतलब अधिकारियों पर, और दूसरा उन लोक सेवा आयोगों पर जो इस पूरी व्यवस्था की देखरेख करते हैं। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और ये देखते हैं कि ये जो नियम हैं वो एक सिविल सेवक के करियर को कैसे शेप देते हैं। मतलब हम उन नियमों की बात करने वाले हैं जो एक अधिकारी की नियुक्ति से लेकर उसकी सुरक्षा तक हर चीज को डिफाइन करते हैं। देखिए, किसी भी सिविल सेवक का जो कानूनी ढांचा है वो असल में 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, अनुच्छेद 309, जो संसद और विधानसभाओं को ये पावर देता है कि वो सर्विस की शर्तें तय करे। फिर आता है अनुच्छेद 310, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या प्रसाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी अनुच्छेद 311, जो अधिकारियों को मनमाने ढंग से हटाए जाने के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करता है। और यहीं पर हमें शक्ति का वो क्लासिक बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है अनुच्छेद 310, जो सरकार को पावर देता है। ये कहता है कि अधिकारी राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादापर्यंत यानी प्लेजर पर काम करते हैं। मतलब टेक्निकली सरकार उन्हें बर्खास्त कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है अनुच्छेद 311, जो अधिकारी को एक मजबूत सुरक्षा देता है। ये कहता है कि किसी भी अधिकारी को बिना प्रॉपर सुनवाई के नहीं हटाया जा सकता। और ये जो सुरक्षा है ना, ये बहुत ही साफ शब्दों में दी गई है। अनुच्छेद 311 सीधे सीधे कहता है किसी भी सिविल सेवक को वो अथॉरिटी नहीं हटा सकती जो उसे नियुक्त करने वाली अथॉरिटी से नीचे की रैंक की हो। ये प्रोटेक्शन की पहली और सबसे सबसे जरूरी लेयर है। अच्छा, तो अब एक इंडिविजुअल अधिकारी से आगे बढ़कर उन इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करते हैं जिन्हें इस पूरे सिस्टम को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए ही बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोगों की। तो आखिर ये लोक सेवा आयोग हैं क्या? देखिए, अनुच्छेद 315 के हिसाब से ये स्वतंत्र संवैधानिक बॉडीज हैं। और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सिविल सेवाओं में फेयर और मेरिट बेस्ड भर्ती को पक्का करना। कह सकते हैं कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी के गेट कीपर्स हैं। हमारे संविधान में 3 तरह के आयोगों की बात की गई है। केंद्र के लिए है यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर राज्य के लिए है अपना एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और हाँ, अगर 2 या उससे ज्यादा राज्य चाहें तो उनके लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी भी बनाया जा सकता है। ये व्यवस्था हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को भी दिखाती है। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए। ये यूपीएससी और एसपीएससी के बीच के फर्क और समानताओं को बड़े अच्छे से दिखाता है। जैसे नियुक्ति यूपीएससी में राष्ट्रपति करते हैं और एसपीएससी में गवर्नर। लेकिन मजेदार बात देखिए, हटाने की पावर दोनों ही मामलों में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। बस यही एक चीज इनकी स्वतंत्रता को मजबूती से पक्का करती है। तो फिर इन आयोगों का मेन काम क्या हुआ? अनुच्छेद 320 के हिसाब से देखें तो इनके 2 सबसे बड़े काम हैं। पहला, भर्ती के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराना, और दूसरा, डिसिप्लिनरी मामलों पर सरकार को सलाह देना। चलिए, अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज। ये भारतीय प्रशासन का एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो असल में हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम करता है।
और ये सेवाएं कितनी जरूरी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल शर्त रखी गई है। अनुच्छेद 312 के तहत इसके लिए राज्यसभा में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये बहुत ही हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बार है। तो इन सेवाओं में खास क्या है? इनकी खासियत ये है कि आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों की भर्ती तो सेंटर करता है, लेकिन ये काम सेंटर और स्टेट दोनों सरकारों के लिए करते हैं। यही वो चीज़ है जो पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को एक धागे में पिरोकर रखती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने जो मेन आर्टिकल्स देखे उनका निचोड़ क्या है। अनुच्छेद 311 जो अधिकारियों को प्रोटेक्शन देता है, अनुच्छेद 312 जो ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की पावर देता है, अनुच्छेद 315 जो यूपीएससी और एसपीएससी बनाता है, और अनुच्छेद 320 जो इनके काम बताता है। बस यही है इस पूरे संवैधानिक ढांचे का सार। और आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या हमारा ये संवैधानिक ढांचा आज के समय में भी भारत की ब्यूरोक्रेसी को इंडिपेंडेंट और अकाउंटेबल यानी स्वतंत्र और जवाबदेह बनाए रखने के लिए काफी है?